हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम जो कि 27, 28 और 29 तारीख को होने वाला है। प्रथम सेमेस्टर के जो एग्जाम में प्रथम पेपर जो होने वाला है सीडीपी का, उसके लिए विशेष रूप से मैंने कुछ क्वेश्चनों का समावेश आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं लाया हूँ। तो कृपया करके सभी छात्र लास्ट तक बने रहें और वीडियो के साथ साथ जितने आप क्वेश्चन देखें उन्हें याद भी करें। केवल वीडियो देखकर मत जाना है, केवल और केवल ये नहीं करना कि क्वेश्चन देख लिए और चले गए। इन क्वेश्चन को स्मरण करके जाए विशेष रूप से, क्योंकि क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। बुद्धि का मापन किसने किया है? बुद्धि का मापन का सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने। किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है और बुद्धि का मापन का सिद्धांत किसने दिया है? किसको पता चल गया आपको? बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर और बुद्धि का मापन अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है। एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? एक कारक सिद्धांत दिया है बिने ने। ओके, इसके बाद देखिए, एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? बिने ने। द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत याद करिए। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पेयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पेयरमैन ने दिया है। ठीक है। इसके बाद में बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ पर देखिए, दोनों क्वेश्चन एक जैसे दिखाई देंगे। बहुकारक सिद्धांत और बहुबुद्धि सिद्धांत दोनों देखिए। बहुकारक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। और बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। इसके बाद में पदानुक्रमित सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड। पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड। इसे त्रिआयामी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन या अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। इसका आंसर क्या है? थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि, ठीक है, भूल का सिद्धांत, ट्राई एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। उसके बाद में सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने। ठीक है, आप सभी को मालूम है चैंपियनजी बंदर पर जो प्रयोग किए थे कोहलर ने, उन्होंने किसका सिद्धांत दिया? सूझ का सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद में संबद्ध प्रतिक्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। ठीक है, संबद्ध प्रतिक्रिया का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने। पावलोव ने किस पर अपना प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है। इसके बाद देखिए, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत अधिगम या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। स्किनर ने किस पर प्रयोग किए थे? चूहे पर और उसके साथ साथ कबूतर पर उसने प्रयोग किए थे उन्होंने। ठीक है। उसके बाद नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने। लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलर और कोहलबर्ग दोनों अलग अलग है, दोनों डिफरेंस है। कोहलबर्ग ने 3 स्टेज के सिद्धांत दिए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है। उसके बाद देखिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोस्की। वाइगोस्की। ये क्वेश्चन हमें सीटेट में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। सीटेट, यूपीटेट जैसे एग्जाम होंगे, हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जोन्स को। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, संज्ञानात्मक विकास का बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास, जहां भी संज्ञानात्मक ज्ञान से संबंधित बात है, ठीक है, वहां पर क्या होगी? जीन पियाजे। ओके। इसके बाद में एसआर थ्योरी के जनक, एसआर थ्योरी के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। मेरे साथ साथ बोले, एसआर थ्योरी के जनक कौन है? एसआर थ्योरी के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। इसके बाद मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक कौन है? मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक है मैकडूगल। इन्होंने कितने मूल प्रवृत्ति बताई? 14। ठीक है। इसके बाद में ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? लुइस ब्रेल। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? लुइस ब्रेल। ठीक है। इसके बाद में किंडरगार्टन विधि किसने प्रस्तुत की? किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल ने प्रस्तुत की। मॉन्टेसरी विधि कौन लेकर आया? मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी लेकर। इसके बाद देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं प्रस्तुत की। इससे पहले हम थोड़ी सी और भी जो सिद्धांत है उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट में देख लेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि किसने प्रस्तुत की? किलपैट्रिक ने। किसने प्रस्तुत की? किलपैट्रिक। प्रश्नोत्तर विधि किसने प्रस्तुत की? सुकरात।
इसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये नहीं देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि किसने दी? किलपैट्रिक ने। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी? प्रस्तुत की सुकरात ने। ठीक है, संवाद विधि किसने प्रस्तुत की? प्लेटो। मेरे साथ साथ बोलो, संवाद विधि किसने प्रस्तुत की? प्लेटो ने। आगमन तथा निगमन विधि, आगमन का मतलब देखिए उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण पहले उदाहरण देंगे फिर उसके बाद में नियम देंगे, यानी कि आगमन विधि। निगमन पहले नियम बताएंगे फिर उसके बाद में उदाहरण देंगे। निगमन विधि, इस दोनों विधियों को किसने प्रस्तुत किया? अरस्तु ने। राइट, ठीक है। उसके बाद में निर्देशन विधि किसने प्रस्तुत की? हर्बर्ट ने। निर्देशन विधि किसने प्रस्तुत की? हर्बर्ट ने। खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? खेल विधि किसने प्रस्तुत की? कोल्डवेल कुक। खेल विधि किसने प्रस्तुत की? कोल्डवेल कुक ने। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने प्रस्तुत किया? मरे एवन मोर्गन ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि या IQ ज्ञात करने की विधि किसने दी? टर्मन ने। किसने दी? किसने प्रस्तुत की? IQ ज्ञात करने की विधि टर्मन ने। इसका सूत्र क्या? IQ इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई टू 100। ठीक है, उसके IQ ज्ञात करने का सूत्र क्या? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई टू 100। ठीक है, क्या है? IQ ज्ञात यानी बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई टू 100। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई संज्ञानात्मक विकास की? यानी कि जो माइंड है उसको ग्रो करने की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने प्रस्तुत की। पहली अवस्था क्या? इंद्रजनित गामक अवस्था। इंद्रजनित गामक अवस्था यानी 0 से 2 वर्ष तक, शेष अवस्था। ठीक है, उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहेंगे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है अनौपचारिक अवस्था। 7 से 11 वर्ष के जितने बच्चे हैं वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएंगे। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक अवस्था, इसमें 11 वर्ष से इस अधिक के जितने बच्चे हैं टोटली सभी के सभी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएंगे। ये तो बच्चों मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को स्मरण करें और क्वेश्चन बढ़िया तरीके से एग्जाम देकर आएँ, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन जितने भी हैं, मैंने आपको क्वेश्चन जो भी कराए हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, ये एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।